दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं हमारी एंशिएंट हिस्ट्री से जुड़ी कुछ सबसे हैरान कर देने वाली टेक्नोलॉजीज जिनके बारे में शायद ही आपने आज से पहले कभी सुना होगा। तो चलिए जानते हैं इन्हीं प्राचीन टेक्नोलॉजीज और इन्हें इजाद करने वाली सभ्यताओं के रहस्यों के बारे में हमारी इस वीडियो के जरिए। नंबर 10, इजिप्शियन बूबी ट्रैप्स। दोस्तों आपने कई सारी मूवीज और सीरीज में देखा होगा कि एंशिएंट सिटीज में रहने वाले लोग अजीबोगरीब डेडली ट्रैप्स का इस्तेमाल करते थे। हालांकि क्या आपने कभी सोचा है कि क्या असल में एंशिएंट कल्चर के लोग इन ट्रैप्स को बनाते होंगे? अगर हाँ तो ये वीडियो खास आपके लिए है। इसका जवाब जानने के लिए साइंटिस्ट आज भी रिसर्च कर रहे हैं और ऐसी ही एक रिसर्च द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा पर चल रही है, जहां से साइंटिस्ट को जाइगेंटिक ट्रैप्स के काफी एविडेंस मिले हैं। आपको बता दें कि द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा किंग खुफू का एक मॉन्यूमेंट है जिसे 2589 से 2566 बीसी के बीच में बनाया गया था। साथ ही इस पिरामिड में एक ग्रूव को भी बनाया गया है जिसे कि बिल्कुल उस चेंबर के सामने बनाया गया था जहां किंग की बॉडी को रखा गया था। इसके बारे में एक्सपर्ट्स का कहना है कि इन ग्रूवर को ट्रैप्स के जैसे यूज किया जाता था ताकि कोई किंग की बॉडी और ट्रेजर को हाथ ना लगा पाए। नंबर 9, द सी बैटल्स इन द कोलिजियम। दोस्तों आपने रोमन कोलिजियम के बारे में तो जरूर सुना होगा क्योंकि ये एक आर्किटेक्चरल वंडर के साथ साथ एंशिएंट वर्ल्ड के 7 वंडर्स में से भी एक है। साथ ही इसको एक मैसिव एम्फीथिएटर के जैसे बनाया गया था। इसके बारे में कहा जाता है कि इसे 72 से 80 एडी के बीच में बनाया गया था। आपको बता दें कि इसकी हाइट 150 फीट और ये करीबन 600 फीट में फैला हुआ है। साथ ही हम इसे एंशिएंट वर्ल्ड का स्टेडियम भी कह सकते हैं जिसमें एक साथ करीबन 50,000 लोगों को बिठाया जा सकता था। इस रोमन कोलोसियम में लोग ग्लैडिएटर फाइट्स और रीएनैक्टमेंट्स को ऑफ हिस्टोरिकल बैटल्स को देखने आते थे। और हैरानी की बात तो यह है कि इस कोलोसियम में करीब 36 डोर्स थे जिन्हें शोज के दौरान स्पेशल इफेक्ट के लिए यूज किया जाता था। नंबर 8, पेपर आर्मर। दोस्तों अगर हम लोग कुछ चाइनीज रिकॉर्ड्स की माने तो कभी पेपर आर्मर काफी फेमस हुआ करते थे क्योंकि इनका इस्तेमाल एंशिएंट चाइना में कुछ वेल्दी सोल्जर्स अपनी प्रोटेक्शन के लिए किया करते थे। आपको जानकारी दे दें कि सोल्जर्स स्टील और प्लेट आर्मर की जगह पेपर आर्मर का इस्तेमाल करते थे, लेकिन ऐसा कभी नहीं देखा गया कि पेपर से बनी हुई शील्ड आयरन की बनी हुई शील्ड के मुकाबले ज्यादा मजबूत होती हो। आपको बता दें कि चाइना में पेपर बनाने की हिस्ट्री आज से करीबन 2000 साल पुरानी है, लेकिन जब मॉडर्न पेपर की बात आती है तो सबसे पहले काइलून का नाम आता है। पर चौंकाने वाली बात तो यह है कि चाइनीज सोल्जर्स पेपर आर्मर पहनते थे और इसके सबूत हमें टैंग डायनेस्टी के डॉक्यूमेंट्स में मिलता है। नंबर 7, वाटर प्यूरिफिकेशन। दोस्तों आपके मन में कभी न कभी यह ख्याल जरूर आया होगा कि आज हम जिस तरह से अपने पीने के पानी को प्योरीफाई करके पीते हैं, क्या आज से हजारों साल पहले रहने वाले लोग भी ऐसा करते थे? और हाँ तो वो पानी को किस तरह प्योरीफाई करते होंगे? तो आपको बता दें कि यूरोप के सबसे पहले सीवेज सिस्टम से बनने के पहले एंशिएंट माया पीपल पानी को फिल्टर करने की टेक्नोलॉजी जान चुके थे जिसे टिकल नाम की सिटी के लोगों ने डेवलप किया था। इसका इस्तेमाल ये लोग पानी को फिल्टर करने के लिए करते थे और इस काम के लिए वो लोग जियोलाइट का इस्तेमाल करते थे। साथ ही एंशिएंट माया पीपल अपने पानी के स्रोतों को फ्रेश रखना चाहते थे जिसमें उन्हें सबसे ज्यादा पानी बारिश से मिल जाता था और उसे वो बाद में जियोलाइट मिलाकर साफ कर देते थे। नंबर 6, द फ्लाइंग कारपेट। दोस्तों कई सारे साइंटिस्ट, आर्कियोलॉजिस्ट और हिस्टोरियंस का ऐसा मानना है कि जितनी भी फ्लाइंग कारपेट की कहानियां हैं वो सब एक मिथ के अलावा और कुछ नहीं है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि ये कहानियां सच भी हो सकती हैं तो शायद आप चौंक जाएंगे। दरअसल हाल ही में इनके कुछ रियल एविडेंस भी मिले हैं। असल में बात कुछ समय पहले की है। 1300s में एक फ्रेंच एक्सप्लोरर हेनरी बैक ने ईरान के अलमुट में कुछ स्क्रॉल्स के रिमेन्स को खोजा था जिसमें फ्लाइंग कारपेट का जिक्र था। और इसके अलावा एक ज्यूइश स्कॉलर आइजैक ने भी फ्लाइंग कारपेट डिवाइस के बारे में बताया था। लेकिन कोई भी इन फ्लाइंग कारपेट्स के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानता है और कई लोगों का मानना है कि हजारों साल पहले ये टेक्स्ट और फ्लाइंग कारपेट्स लाइब्रेरी में लगी आग के बाद से पूरी तरह बर्बाद हो गए थे। तो दोस्तों आपका इस तरह के फ्लाइंग कारपेट के बारे में क्या सोचना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और आगे बढ़ने से पहले वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर दें। नंबर 5, अंडर फ्लोर हीटिंग।
दोस्तों जर्मनी में मौजूद एक रोमन विला में अपना खुद का एक मॉडर्न हीटिंग सिस्टम मौजूद है, जिसे कभी सेल्टिक सेटलमेंट के द्वारा एंशियंट सिटी कैम्बोडिनुम में बनाया गया था। इस सिटी को रोमन एम्परर क्लॉडियस ड्रीम्स ड्रामेटियसिस के द्वारा 15 बीसी में कॉन्कर कर पूरी तरह तबाह कर दिया था, जो आज के समय में कैम्बोडिनुम सिटी की फाउंडेशन बवारिया के मॉडर्न टाउन कैम्पटन में दबा हुआ है। और तो और ये जर्मनी में रिकॉर्ड की गई दूसरी सबसे ओल्डेस्ट सिटी है। लेकिन चौंकाने की बात तो यह है कि इस सिटी के एक रोमन विला में थर्मल बाथ और अंडरफ्लोर हीटिंग के सबूत मिले हैं, जो कि सच में सोचने वाली बात है कि आज से इतने साल पहले भी लोग इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी के बारे में जानते थे। नंबर 4, कॉर्डोबा रोमन ब्रिज। इसके बाद अब बारी है कॉर्डोबा रोमन ब्रिज की, जिसे 1st सेंचुरी बीसी में बनाया गया था और ये रोमन आर्किटेक्चर का एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीस है, जो कि ग्वाडलक्विविर रिवर पर बना हुआ है। साथ ही आप इस ब्रिज की पॉपुलैरिटी का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि इसको HBO के सीजन 5 ऑफ गेम ऑफ थ्रोन्स में भी फीचर किया गया है। अगर हम इस ब्रिज की बात करें तो इसमें 16 आर्चेस बनी हुई हैं, जिन्हें बहुत ही ब्यूटीफुली डिजाइन किए गए बट्रेसेस का सहारा दिया गया है। साथ ही इस ब्रिज की टोटल लेंथ 810 फीट है और कई आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है कि यह ओरिजिनल ब्रिज नहीं है, क्योंकि ओरिजिनल ब्रिज को वुड से बनाया गया था और फिर बाद में उसमें स्टोन और बाकी डिजाइनिंग का काम हुआ था। नंबर 3, स्टील मैन्युफैक्चरिंग। दोस्तों हाल ही में साइंटिस्ट ने एक ऐसी चीज के बारे में बताया है जो हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करती है। दरअसल हाल ही में इबेरियन पेनिनसुला में एक खोज चल रही थी, जिस दौरान एक्सपर्ट्स ने बताया कि आज से 2900 साल पहले इबेरियन पेनिनसुला में रहने वाले प्रिमिटिव ह्यूमन बीइंग्स स्टोन पिलर्स को काटने के लिए एडवांस स्टील इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करते थे। आपको बता दें कि यह सब आर्कियोलॉजिस्ट के सामने तब आया जब वो स्पेन में कार्विंग्स की सीरीज को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे। तभी उन्हें कुछ ऐसी कार्विंग्स मिली जिन्हें किसी अननोन इंस्ट्रूमेंट से बनाया गया था। इसके बाद जब उन मार्किंग की गहराई से जांच की गई तो पता चला कि इसे आयरन चिसेल के अलावा और किसी से नहीं बनाया जा सकता। जब इन कार्विंग्स को बनाया गया था तब स्टील की खोज नहीं हुई थी। इसी वजह से यह खोज आज बस एक मिस्ट्री बनकर रह गई है। नंबर 2, मेडिसिनल मिंट। हाल ही में मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी ने मिंट प्लांट जीनोम्स के बारे में एक कॉम्प्लेक्स एनालिसिस कंप्लीट किया है, जिसके लिए उन्होंने मिंट की कई डिफरेंट स्पीशीज को लिया है ताकि वो इनके इवोल्यूशन के बारे में पता लगा सके। अब अगर आप सोच रहे हैं कि साइंटिस्ट इन फालतू की चीजों में अपना समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं, तो आपको बता दें कि साइंटिस्ट का कहना है कि वो मिंट का इस्तेमाल करके आने वाले फ्यूचर में मेडिसिन को डेवलप कर सकते हैं। अगर हम मिंट के बारे में बात करें तो ये एक हर्ब है जिसकी फैमिली में सेज, लेवेंडर और कैटनिप भी आते हैं। साथ ही मिंट का इस्तेमाल एंशिएंट टाइम में फूड और ड्रिंक्स को फ्लेवर देने के लिए भी किया जाता था। एक मॉडर्न रिसर्च से तो ये भी पता चला है कि वो लोग इसका इस्तेमाल परफ्यूम बनाने में भी किया करते थे। साथ ही मिंट को एंशिएंट मेडिकल टेक्स्ट में भी बताया गया है, जहां इसका नाम एबर्स पेपिरस था। नंबर 1, द एक्वेडक्ट ऑफ सेगोविया। अब हम आपको एंशिएंट टेक्नोलॉजी के बहुत ही एडवांस्ड पीस के बारे में बताने वाले हैं, जिसका काम पानी को फ्रियो रिवर से सेगोविया सिटी तक पहुंचाना था। और हैरानी की बात तो यह है कि यह आज तक इस सिटी को पानी की सप्लाई कर रहा है। आपको ताज्जुब होगा कि यह रोमन एक्वेडक्ट करीबन 2000 सालों से खड़ा हुआ है, जिसमें केवल 15 से 16 सेंचुरी के बीच रिकंस्ट्रक्शन का काम किया गया था। अगर हम इसकी हाइट की बात करें तो ये अपने सबसे टॉलेस्ट पॉइंट पर 93 फीट तक बड़ा है, जो कि करीबन 14 किलोमीटर के रास्ते से गुजरता है और इसमें कई सारे आर्चेस को बनाया गया था। आज भी इतने बड़े एक्वेडक्ट का कोई भी हिस्सा बिल्कुल भी डैमेज नहीं हुआ है, जो कि सच में काफी चौंकाने वाली बात है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।